किस लिए हम ये स्किट दिखा रहे हैं, ठीक है। ये दो राज्य के ऊपर है और एक दो राज्य है, एक शैतान का राज्य है और एक परमेश्वर का राज्य है, ठीक है। परमेश्वर का राज्य जो है वो कलीसिया है जो चल रहा। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया एक चरणी पर, जो परमपिता परमेश्वर स्वयं एक गौशाला में जन्म लिया और उसका जीवन के बारे में हम सुसमाचार में देखते हैं, उसकी मृत्यु के बारे में हम क्रूस पर देखते हैं, उसकी पुनरुत्थान को हम देखते हैं। और यही यीशु जो स्वर्ग पर चला गया, फिर दोबारा आगमन है, वो दोबारा फिर आएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस दो राज्य के बारे में समझें। एक शैतान का राज्य है और एक परमेश्वर का। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के लोग जो उस पर भरोसा करते हैं, और शैतान का राज्य इस धरती में, इस धरती पर शैतान राज करता। वो इस संसार का ईश्वर है। वो कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की महिमा लोगों तक पहुंचे। वो कभी नहीं चाहता। वो कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर की राज्य बढ़े। वो कभी नहीं चाहता। वो चाहता लोग पाप में पड़े रहे और पूरे दुनिया में पाप भरता है, हर एक लोगों को पाप में डालता है और पूरी तरह से लोगों को बर्बाद करना चाहता है और सबको परमेश्वर के विरोध में वो काम करता है। हम देखेंगे दो पार्ट में, एक पार्ट शैतान का राज्य जो शैतान क्या काम कर, और दूसरी पार्ट में हम देखेंगे जो परमेश्वर के लोग कलीसिया के द्वारा क्या काम कर रहा है, ठीक है। आज सबका लेकर होगा, कहो मेरे राज्य को, मेरे शैतान के राज्य को, मेरी सृष्टि जो मेरी खुद की है, तुम क्या कराइए इसका आज हिसाब मैं लूंगा। बैठो तुम लोग। शैतान नंबर 1 कहाँ गए वो? शैतानी करने। अच्छा, शैतान नंबर 2? प्रेजेंट सर। शैतान नंबर 3? प्रेजेंट सर। शैतान नंबर 5? शैतान नंबर 6? कौन आ गया शैतानी करने? अच्छा चलो। शैतान नंबर 2? यस सर। तुमने क्या क्या किया मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए? मैंने इस जगत में सारे लोगों को चोरी करना सिखाया और लोगों को भ्रमित किया। क्या तूने लोगों को चोरी करना सिखा दिया? हाँ। बहुत बढ़िया, इसी तरह तू काम करता रहे और बता लोगों को कि ये मेरी सृष्टि है और मैं हूँ झूठ का पिता। मैं लोगों को चोरी करना सिखाता हूँ, हत्या करना सिखाता हूँ, घात करना सिखाता हूँ। इसी तरह तू काम करता रहे और बता लोगों को चोरी करना, घात करना तू सिखा। बहुत बढ़िया, बैठ जा तू। शैतान नंबर 3? शैतान नंबर 3? तूने क्या किया मेरे राज्य के लिए? मैंने लोगों को शराब पीने सिखाया और आपस में मार झगड़ा करने सिखाया। क्या तूने लोगों को नशा करना सिखा दिया? बहुत बढ़िया, इसी तरह तू भी काम करता रहे और लोगों को मार पीट करना सिखा, झगड़ा करना सिखा, लड़ाई करना सिखा। क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं हूँ नंगरी और तू भी सबको नशा करना सिखा दे। बहुत बढ़िया, बैठ जा तू। शैतान नंबर 4? यस सर। तूने क्या किया मेरे राज्य के लिए? मैंने पूरी पृथ्वी पर लोगों को झूठ सिखाया और भय विचार में डाला। क्या तुम झूठ बोलना सिखा दिया? इसी हालत में लोग पड़े रहे भय विचार में। तूने झूठ बोलना सिखा दिया लोगों को? यस सर। बहुत बढ़िया, बता झूठ का पिता मैं हूँ। ये संसार में लोग सबको झूठ बोलना सिखा दे इसी तरह। बहुत बढ़िया तू काम कर रहा है, तू बैठ जा। शैतान नंबर 5? यस सर। तूने क्या क्या काम किया मेरे राज्य के लिए? हमने पूरे संसार में हर एक परिवार को अलग किया और पति पत्नी को एक दूसरे से अलग किया। क्या तूने परिवार तोड़ दिया, पति पत्नी को अलग कर दिया? बहुत बढ़िया, इसी तरह तू काम करता रहे। मैं तुझे पूरा नंबर देता हूँ। तू इस यहाँ नहीं, मेरे बगल में बैठना चाहिए, मेरे राइट हैंड पे। तू बहुत बड़े काम करा है, उसी तरह परिवार तोड़ता रहे। आइए आप मेरे साथ, इधर बैठिए। बहुत बढ़िया, आप सब भी इसे सीखो कि इसी तरह परिवार तोड़ना है, नष्ट करना है सबको। तो परिवार पर या बीवी में लड़ाई रखवानी है। बहुत बढ़िया काम किया। और चलो मेरे साथ, और दिनों में दहशत और बर्बाद करते हैं सबको। चलो।
और वो इस धरती पर 40 दिन रहा, मरे हुए में से जी उठने के बाद 40 दिन के बाद वो स्वर्ग ग्रहण हुआ, स्वर्ग में उठा लिया गया। और जाते जाते वो कहा कि हे गलील के लोगों, जाओ पूरे जगत में जाकर मेरा शुभ संदेश सुना। जो इस शुभ संदेश पर विश्वास करेगा वो मुक्ति पाएगा, वो उद्धार पाएगा। आज इस धरती पर जो उसके नाम पर बुलाए गए, जो उसके नाम पर विश्वास करते, वही संसार से, शैतान की बंधन से छुड़ाए गए। और उसी छुड़ाए गए लोगों का इकट्ठा होना, उसी को चर्च कहते हैं, उसी को कलीसिया कहते हैं। जैसे कि आज हम सभी कलीसिया मिलकर, ये परमेश्वर की बुलाए हुए लोग हैं जो आज उसकी आराधना करते हैं। आज बहुत सारे अलग अलग जगहों पर, गलियों में, शहरों में, पूरी दुनिया में छोटा छोटा कलीसियाएं हैं, लोग बुलाए गए हैं और लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। जैसे कि आज यहाँ पर एक कलीसिया है, छोटा सा, सारे बच्चे यहाँ पर है, पास्टर होंगे, कुछ परिवार होंगे और वहाँ पर प्रभु की आराधना होएगा। हम लोग गाना शुरू करें? हाँ, अब हम लोग कलीसिया में गाना शुरू करते हैं। ओके, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। बोलो, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय जय जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय जय जय। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह के भाइयों, जय मसीह। कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है। आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16। इसमें लिखी कितनी अच्छी बात है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम की रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अच्छा वचन चाहिए। इसी तरह अब आप सभी भाई भाइयों अपने अपने जीवन की गवाही दीजिए कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। सब अपने जीवन की गवाही दे सकते हैं। मैं अपने जीवन से गवाही देना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त था जो चोरी में पड़ा हुआ था, पूरी तरह से संसार में लिपटा हुआ था, पूरी वो सिर्फ और सिर्फ शैतान के चंगुल में फंसा हुआ था। परंतु एक दिन मैंने उसे परमेश्वर के वचन के बारे में बताया और परमेश्वर के जब वो वचन जाना परमेश्वर का, तो वो विश्वास में आ सका और वो उद्धार पाया। जिस प्रकार से यूहन्ना 10:10 में भी लिखा हुआ है कि चोर तो चोरी करने आता है और घात लगाने आता है, परंतु यीशु मसीह जो है वो जीवन देने आए हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह ने उसे जीवन दिया और उसका पूरा जीवन बदल गया। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। हेलो, जय मसीह भाइयों। जय मसीह जी। मैंने एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के बारे में हमने सुना लोगों के मुंह से, परमेश्वर के वचन कलीसिया के लिए वहाँ पे जो है कि आनंद जीवन मिलता है, शांति सुकून प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ही है। आमीन। जय मसीह की। हम शैतान तो झूठा है और वो झूठ का पिता है। इसी तरह हम लोग पहले नहीं जानते थे प्रभु के बारे में, और आज जैसे आज के समय से उसी तरह हमारी वाइफ को किसी बहन ने पर्चा दिया। उन्होंने कहा कि चलिए, क्योंकि हम पहले बहुत जकड़े हुए थे। अभी जैसे हम लोग प्रोग्राम देखा ना, शैतान इसी तरह से कार्य कर रहा है, लोगों को जकड़े है, पाप में, हर मुसीबत में जकड़े हैं। शैतान नहीं चाहता है कि हम लोगों को परमेश्वर को जाने, परंतु यीशु मसीह हमारा इस धरती पर आया। हम एक के लिए नहीं आया, बहुतों के लिए आया। जो कोई उस पर विश्वास किए नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम बहुत जकड़े हुए थे, बीमारी से, गरीबी से, हर हालत में हम लोग थे। परंतु जब हम जाने प्रभु को, तब हम लोग विश्वास किया, हमारा उद्धार हुआ। आज हम पूरी फैमिली से परमेश्वर में। आमीन। एक हमारी बहुत बड़ी अद्भुत गवाही है। एक हमारे मित्र थे,
उनके परिवार में आपस में बहुत झगड़ते थे और एक दूसरे से अलग हो गए थे जो है। एक दिन हमारे यहाँ आए, हमने परमेश्वर के बारे में उनको बताया कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और हमारे पापों के लिए क्रूस पे अपने जीवन को दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हो गया। परमेश्वर के शुभ समाचार हमको सुनाया और वो विश्वास किए भाई और कलीसिया में आते रहे। और पिछले क्रिसमस वो आए थे तो अलग थे, इस बार वो क्रिसमस में अपनी फैमिली के साथ हैं। सारी गौरव और महिमा हम परमेश्वर को देते हैं कि आज उनकी परिवार एक साथ है। जय मसीह की। हम लास्ट प्रे करते हैं सर्वेशन पे कि दुनिया को मुक्त कराते हैं प्रे के द्वारा, ताकि हमारे प्रे से उनको उनके हृदय से बातें कर सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए पिता आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं लोगों से बातें करिए प्रभु पिता, अपने वचन के द्वारा पिता लोगों को बदलिए पिता, उनके जीवन को बचाइए पिता। धन्यवाद देते पिता आज से दिन के पिता, विश्वास करते प्रार्थना करते हैं पिता, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पिता। थैंक यू गॉड, इस धरती पाने के लिए पिता, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। यह प्रार्थना में प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोरदार ताली बजाइए। ये है कलीसिया, जो कलीसिया जिस संसार में आत्माओं को जीतने के लिए काम कर रहा है। कलीसिया का मतलब ये नहीं कि धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन होता है। मैं पाप में था, अब पहले मैं झूठ मक्कारी था, अब नहीं। अब मैं परमेश्वर को जाना। पहले मैं रिश्तों को समझ नहीं रहा था, अपनी मन जैसा चाहता था वैसे कर रहे, पर अब नहीं। अब परमेश्वर पर भरोसा किए और पवित्र वचनों से हमारा दिल भरता और हमें सही मार्ग में परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करता। थोड़ी सी संदेश हम लोग सुनेंगे, ठीक है। संसार परेशान है और संसार में ये सारी चीजें हैं जो अभी हम थोड़ा दिखाएंगे। और ये सारी चीजें देखिए संसार किस तरह से परेशानी में है। हर तरह से हर कोई, आज सिर्फ भारत देश में नहीं, गरीबी, पाप, बेईमान, नफरत, टूटा दिल, टूटे रिश्ते, क्रोध, ये सारी चीजें आज भरा हुआ है। कई सारी चीजें जो हम लोग नहीं जानते हैं और हम उन चीजों को देख जो आज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ी समय के लिए शांत। और आपने कई सारी चीजों को देखा जो हम परमेश्वर की प्रेम को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, परमेश्वर की शांति को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। वो हम थोड़ा आज आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि उसके बाद फिर हम लोग फिर प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम लोग लंच में जाएंगे, ठीक है।